वरसाद आवे है जाए है घना भाई श्री ने काफी सुबह थी बैठा है भोजन भी नहीं लीधो है थोड़ो घटाव राखजो मैं घना जना आपने परेशान नहीं करे मैं भी नहीं करूं आपने जो ओपरे सम्मेलन वो हैंगे आपने व्यवस्था क्यों करनी पड़ी और सम्मेलन क्यों करना पड़ी वो सब बातों आपने बताई पड़ी ओ अगर वो सम्मेलन पे 10 साल पहला भी करे एकता था तो हमें पे कायम मतलब ये सो अपनी कमियां कह रहे हैं ना राजनीति में और शिक्षा में ये दूर परी रहती लेकिन ओपरे समाज रे में ओपरे अंदरों अंदर कुछ ऐडी शक्तियों भी तैयार थी जो ओपो ने संगठित हुए एक ढकोने भेड़ा व्यवहार में मैं राजी नहीं था आज अटे आप हैंग भेड़ा हुआ हो ते दिल थी आप रो अणवास्ते दोबारा कहूं कि आपने धन्यवाद दूं क्या वहां पे अलग अलग क्षेत्र में बैठा सिरोही जालोर पाली बाड़मेर क्षेत्र वाइज ओपरी व्यवस्था अलग है क्षेत्र वाइज ओपरी पहचान अलग है लेकिन ओपरू कर्म एक ही है कि ओपे कूण हो ओपरी आ आवाज ने ऊपर पुगावनी कण हारू थी राजनीति चेतना जगावा हारू ओपे कहो कि भाई राजनीतिक पार्टी ओपो ने कोई नहीं दी दू राजनीतिक पार्टी पहला कांग्रेस मजबूत थी हमें भाजपा मजबूत हुई बंदाड़ा बणागोड़ी कार्यकर्ता नहीं था बंदाड़ा बणागोड़ी उम्मीदवार नहीं था तो जरूर कोई अवसर दी दो तो कांग्रेस वाले ये बात सत्य है लेकिन आज ओपो ने दो ही पार्टियों नकारी रही है अन्नो विशेष कारण कोई है वो दर्द कोई है वो मैं पीड़ा आपको बता रहा हूं अभी आप कह रहे थे कि पीड़ाएं झेलिए देखो हम तो पैदा ही हुए हैं पीड़ा झेलने के लिए मारा भाइयों 1971 में मैं 6ठी क्लास में पढ़तो तो बंदाड़ा थी आ मारा में जाति प्रति जागृति आई थी क्योंकि 1971 में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी दैया वार सिंह जी बार बोलिया और पिताजी और भीनमाल थी चुनाव लड़ियो तो वण में भले अपन सफलता नहीं मिली क्यों निर्दलीय था पार्टी टिकट नहीं दी तो और वह जो असफलता मिली वण में असफलता रे बाद ओपरे समाज ने पीड़ा हुई और वणने हाथे हाथे जो ओपरे समाज में आ जागृति लावणी तो मैं बचपन काल दी अन चीज में लागवा अने मोने रुचि थी घना मारा साथी जो आज कई तो बुजुर्ग हुआ परा जो बारे नहीं आवे एक टाइम कई एड़ा बुजुर्ग जो भगवान रे घरे गया परा हमें युवा ने मुँह कहूं कि वो तो आ तो क्रम है आएगा जाएगा हमें भले मारी उम्र हुई बंदाड़े 6ठी क्लास में मुँह 12 वर्ष तो आज मुँह 66 वर्ष हुआ तो अंतर तो भाई जोश कम नहीं हुआ है लेकिन शरीर भले उम्र के हिसाब से हुआ है तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है एक ही लक्ष्य हमारो कि भरत सिंह ने कोई नहीं मळ्યું कि प्रेम सिंह जी टिकट मळ्યું दोबारा नहीं मळ्યું ओम सिंह जी टिकट मळ्યું दोबारा नहीं मळ्યું जो ओम सिंह जी भरमाया एक ही बात है ओम सिंह जी री भी भावना आई है समाज ने जोड़वारी मारी भी हार्दिक तन मन री आई इच्छा है कि मारो समाज संगठित हुए अगर समाज संगठित हुआ और आज जो आप शक्ति दिखाइए अगर आ शक्ति बरकरार रही तो आवा वाला टाइम में भले ये चुनाव तो हमें परा जाई आवा वाला चुनाव भी परा आई लेकिन मारा समाज में बिराजीओड़ा जतरा भी युवा बैठा है जिन्होंने राजनीति रमाई रुचि है और वे राजनीति में पोतानो भविष्य देखे रही आई वणों जरूर बल मिली वणों जरूर शक्ति मिली और वो एक दिन में फल नहीं मिलता भाइयों वो बरसात हुआ तो अलोतरो हुआ तो धोन वाइयो तो धोन रे जरूरत नहीं हुआ वे बड़ी हो ना बाड़वारी बेड़ा बड़ी हो जो वो खेल हालते रहे और समाज में एकता लावो यूं वह एकता रही तो ना पार्टियों ने आज तो काले होबलनु पड़ी जरूर पार्टियों रमाई गुटबाजियों ज्यादा ही और ओपरी बात क्यों नहीं पहुंची वनो विशेष कारण हो कि ओपर में एकता री कमी बने लोगे बारी उजागर की दी हमेशा ये पार्टियों कहेंगे सा आप रो समाज संगठित नहीं है सा आप लोग एक मत नहीं हो अरे मारा भाइयों एड़ो क्यों समाज है जो एक मत वे राजनीति में सबोरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वे सब समाजों में अलग अलग पार्टियों में विचारधारा लोग हुए तो મને એકલોને જ ક્યું કહો કે થોરે में एकता नहीं है
तक बीजी जातियों में हारे एक पार्टियों में बैठा है नहीं, भी तो अलग अलग पार्टियों में बैठा है, लेकिन उन्होंने ओपन अवसर नहीं देनो। और वनो कारण कहूं तो क्या ओपरे मोटा भाई धके बैठा हुए तो नैन को भाई कहूं करे अपन क्यों नकारिया? सर राजपूतों ने टिकट दे रही हूं, कहां हम नकार रहे हैं? राजपूतों को टिकट दे रहे हैं, कहां आपको एमएलए का टिकट नहीं मिलता है, कहां आपको प्रधान का नहीं मिलता है, कहां आपको प्रमुख का नहीं मिलता है? और मळिया ही अने वणिया ही हमें बात तकलीफ कटे आई कि 95% वोटरों धनी तो बैठा हो अने 5% वोटरों जो है जथो वो आपरो होय 100% आपरो जो वराड़ा में वो धोंदरी बोरियों भरे अने आप तैयार करो वे लाटा मैदी ट्रैक्टर भरीने घरे जाए। तो आ स्थिति घना वर्ती हाली है। हमें आप जागा हो तो आपने परिणाम मળી। हम बात नंबर 1, राजनीतिक पार्टियों में जातीय तो आधार है, बाकी पार्टियों टिकट देने कार्यकर्ता रे बेज माते। तो जो भी पार्टी में जो भी समाज बंधु मैं आपने निवेदन करूं, चाहे वो कांग्रेस में है या भाजपा में है, वो उन्हें पार्टी रे हाथे निष्ठा थी काम करे, पार्टी री सेवा करे तो जरूर आज नहीं तो काले थाने फल मળી। एक वहाँ पे तकलीफ कहूँ करो, जबकि नहीं कहना चाहिए इतना बड़ा मंच माथे ओपे कहूँ करो आप समाज ने बोधो पड़ी आ एक अभी बहुत बड़ी भूल करो। आ मारी दृष्टि ओपरी भूल है। देखो समाज ने एक ठिकाने पौधी गुलाब सिंह जी सही फरमाया कि भाई वहां पे बीजों ने तो हाथी लेना हाल लो ना, हमें एक सीट माते समाज करो, बीजी सीट माते वहां पे बुढ़ा पार्टी रे विरुद्ध जाओ मान लो, तो वे लोग भी तो गलत संदेश दिए ना कि साहब ये लोग हमारे साथ नहीं है तो हम उनका साथ क्यों देवे। तो मारा वो निवेदन है कि राजनीति में 36 को मेरे हाथे रहना पड़ी, हाथे ले नालना पड़ी, पण ओपरी समाज री एकता अति आवश्यक है। जो आज आप बताई परी मैं आपने त्या दिल दियो कहूँ कि एडी एकता अगर हमें सारा लिए गुरु महाराज रा आशीर्वाद दिया बनी है और बरकरार रही तो आप मुकाम हासिल करोला। और में कोई दोराई नहीं है, कोई कटे आपने तकलीफ नहीं आवे। हमें आपने शिक्षा जगत री बातों की दी फ्री, हमें शिक्षा री बात फिर भैर सिंह जी ने जो बोलना बाकी है सरक सके ओपरा और नीवरा पत्थर है वे आपने बतावी, पर शिक्षा में ओपो ने जो कमियां है वे दूर करे ने टाबरों भणावना तो पड़ी। आ बात तो सच्ची है कि मैं व्यापार में गया तो टाबरियों भणावता नहीं, घरे खेतरी करो जागीरी बेड़ी है टाबरियों भणावता नहीं, अने जन्ने भणावना है वणा गोड़ी व्यवस्था नहीं। तो बिल्कुल सत्यता है कि अणे ऑपरेस आज अटे वो एक तय करनो है कि एक समाज रो एक फंड इकट्ठो करनो और एक व्यवस्था एडी बनावो कि समाज रे में कमजोर कोई नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति जने आदमी री कम है और वनने पढ़वारी इच्छा है, चाहे वो बालक है बालिका है, तो उन्होंने समाज की कोई न कोई मदद मळे और वो बेटो आगे पढ़े। अने बिल्कुल सही बात है, अच्छी नौकरी प्राप्त करे, अच्छा अफसर बने। आज 2 RS अफसर तो अपने गोड़ी बैठा है, पर IPS IAS वे अपने गोड़ी है ही नहीं। धन्यवाद है कि बेजने अनोरी स्व मेहनत थी है आणि मुकाम माते आई है तो अपन गर्व है, अपने लिए प्रेरणा स्रोत है कि देखो इन्होंने मेहनत की तो आज इस मुकाम पे बैठे। अपन राज नहीं ओपे को ओपरे गोड़ी राज नहीं, अरे ये राजरी लाकड़ी लेने बैठा है, राजरी लाकड़ी नो गोड़ी है। अगर ओपरा अफसर ऊपर बैठा भाई तो राजरी लाकड़ी नो गोड़ी भाई तो भी समाज बंधु अरे घणो सपोर्ट मળી, घणा कौमी आई। आई बात है आप हैंगे जनो होबड़ी अपरा घणो होबड़ाओ के थोड़ो बढ़ाओ बात एक ही है। आप जतरा हमें संगठित हुआ हो वह हमें संगठित अरे भाई कोई कमी नहीं आवनी। अरे मैं आपने करबन निवेदन करो, मैं आपने कने जबरदस्ती कोई बैनर लगावारू नहीं कहता, जटे जो अपनी व्यवस्था है वह कायम रखजो, लेकिन एक बैनर जो अपनो भेड़ो मेड़ो करनो है वो थे भूमिया महासभा रखजो। जो ओम मेड़ो बहतो रही 12 महीने वे बेवरे वे जो व्यवस्था प्रमाणे वणे मेला में आवयो तो अपनी एकता रही, परिचय बढ़ी और भविष्य में जो भी समाज हित में अच्छो निर्णय लेनो ही तो ले कहो अपनी हिम्मत बनी। सच्ची बात है कि वो सम्मेलन करता पहला खूब घबरावला था कि भाई सम्मेलन तो करो, आप नहीं पधारिया तो कहूँ बेणु वो मीडिया रा बंधु बैठा
अगर ओपरी भीड़ नहीं रहती तो यह संदेश केड़ो मिलता, और भीड़ हुई है तो हमें यह संदेश केड़ो भेजी। बस वो डर सतावतो तो वो डर आप आज दूर की दो प्रो, और दूर की दो तो मैं आवा वाला टाइम में जो भी समाज रमाई समाज की सेवा वास्ते आगे आवे, वरना हौसलो बढ़ेला, वरनी हिम्मत बढ़ेला, और वो काम करवा हारू दिन रात मेहनत करिए, लेकिन वरना हौसलो मजबूत हुई आप जो हाथी उभरिया और हाथी रेजो। और इस मारो निवेदन है, बाकी सब ठीक है। और आज जो व्यवस्था हुई है बड़ी कठिन हुई है, और समाज सभी तन मन धन थी समाज बंधुए और विशेषकर प्रवासी भाई जो सहयोग दीदो और धनरी राशि तो दी दी, वरने अलावा समय देन भी पधारिया, आप व्यापार धंधो खराब करें भी पधारिया। तो आप सबने धन्यवाद। कातिराव टाइम में आप घर रो खेतर रो कौम छोड़ने पधारिया, आप सबने धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद नमन। कोई भूल चूक हुआ तो माफ कर जो। भविष्य में एक ही बात याद रखो, समाज जहाँ बुलाया वहाँ एक हो जाना, बाकी अपनी अपनी व्यवस्था पे जहाँ बैठे हो बैठे रहना, हम आपकी कोई व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे। जय माता दी। बहुत बहुत आभार। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक खुशबू राठौड़ अपना उद्बोधन देना चाहती है। स्वागत है खुशबू राठौड़ चांदराई। इससे पहले मेरे पास में भामाशाहों की लिस्ट पहुंची है। 5100 रुपये पब सिंह सनोप केसर सिंह जी जयपाल हाडेचा पंचायत समिति सदस्य चितलवाना। 5100 रुपये मोड़ सिंह जी नायब तहसीलदार। 2100 रुपये जबर सिंह जी पूनम सिंह जी चोराऊ। 51,000 रुपये छेल सिंह जी पुत्र भंवर सिंह जी परमार गुंदाऊ। 2100 रुपये छेल सिंह जी सव सिंह जी चोराऊ। 21,000 रुपये छेल सिंह जी सनोप अजीत सिंह जी फाइल खंडव। 11,000 रुपये नारायण सिंह जी हक सिंह जी पांच पदरा। 5100 रुपये बलवंत सिंह जी चमन सिंह जी लेदरमेर। और 51,000 रुपये दलपत सिंह जी सरदार सिंह जी कैलाश नगर सिरोही। और 51,000 रुपये भोमिया राजपूत समाज थूर की तरफ से प्राप्त हुए। तमाम भामाशाहों का आभार। एक और लिस्ट मेरे पास में पहुंची है। JBR ग्रुप सुमेरपुर वेदांत स्कूल कॉलेज सुमेरपुर चलती है, उसमें 50 गर्ल्स और बॉयज समाज के स्टूडेंट के लिए फ्री एडमिशन की घोषणा की है। विजय सिंह जी सिसोदिया एंड महावीर सिंह सिसोदिया। तमाम भामाशाहों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। फिलहाल खुशबू राठौड़ चांदराई। यहाँ पर विराजे सभी महान संत गुरुजनों, अतिथिगण, समाज सेवी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं खुशबू कंवर पुत्री श्रीमान ओम सिंह जी राठौड़ आज इस भोमिया राजपूत के बड़े महासम्मेलन में आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार शिक्षा व राजनीतिक व एकता पर करना चाहूँगी। वैसे तो मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी जाति व समाज का हिस्सा बन जाता है और समाज सुधार के लिए पूरी निष्ठा से अपने कार्यों को करता है। उसी प्रकार समाज भी उसकी हर परिस्थिति में उसका साथ व हौसला बढ़ाती है। आज इस महासम्मेलन के आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज एकता, शिक्षा व राजनीति से है। वैसे तो हमारा समाज हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन आज भी हमारा समाज शिक्षा व राजनीतिक क्षेत्रों में दूसरे समाज से पीछे है। हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए और खासकर हमें हमारी बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी बेटियां बहनें भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। और ये सभी के एकता व जागरूकता से पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आज के समय में लोगों को सुनाई से ज़्यादा दिखाई ज़्यादा देता है, इसलिए हमें जागरूकता बनाए रखनी होगी। मैं सभी समाज के लोगों से यह निवेदन करूंगी कि हमारे समाज में जो भी भाई बहनें जो कि पढ़ाई में अव्वल है लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कृपया आर्थिक रूप से उनकी शिक्षा के क्षेत्र में सहायता की जाए ताकि वे अपने समाज का नाम रोशन कर पाए। और यह सभी कार्य सभी के संगठन व साथ से पॉसिबल हो सकता है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आज़ाद रहो
इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि बंधे रहो अपने संस्कारों से, कि बंधे रहो अपने संस्कारों से, आज़ाद रहो अपने विचारों से। और इसी के साथ मैं खुशबू कंवर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया। खुशबू राठौड़ के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही प्रेरणादायक बात बताई है। 5100 रुपये अर्जुन सिंह जी, तग सिंह जी सुराना की तरफ से बहुत बहुत आभार। वक्ताओं की अगली कड़ी में भंवर सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष न्यू मुंबई। भंवर सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में अपनी बात रखें। इनके बाद में पूर्ण सिंह तैयार रहे। हेलो। श्री 1008 शांतिनाथ जी महाराज और श्री लस्सीराम जी महाराज को नमन करते हुए, गुरु वंदन को शरण स्पर्श करते हुए, मैं आपको सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ये भूमिया राजपूत का महासम्मेलन करीब 1 महीने से बात चल रही है कि भाई 23/9 को ये एक समाज का महासम्मेलन है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं ये महासम्मेलन नहीं है, महाकुंभ है। और मैं सबसे पहले पूरी कमेटी के अध्यक्ष, ये प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम सिंह जी राठौड़ और पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके साथ जितने भी प्रवास में बैठे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, सब प्रवासी भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ये सब सहयोग से ये इतना बड़ा महासम्मेलन हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज सर्वोपरि है। समाज है तो अपन है, समाज अपने माँ बाप है, समाज के ऊपर कोई नहीं है। आप कितना भी बड़ा पैसे वाला हो जाओगे, यदि समाज के दायरे में हो तो आपका वैल्यू है। तो समाज में रहोगे, समाज के ऊपर कुछ नहीं है। और समाज में शिक्षा की कमी है और ये नशा मुक्ति ये बंद होनी चाहिए। और यही समाज एकता, समाज का विकास। जय हिंद, जय भारत। भूमिया राजपूत का धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा भूमिया राजपूत महासभा के संरक्षक और शिक्षाविद, पूर्व प्राचार्य श्रीमान भैर सिंह जी दहिया। सभी बंधुओं से निवेदन है कि एक बार आप 15 मिनट के लिए आराम से पांडाल में विराजें। हमारे आदरणीय श्रीमान भैर सिंह जी आभार और आशीर्वचन के रूप में हमें संबोधित करेंगे। जोत सिंह जी दहिया, सोनाई माजी जहां कहीं भी हो बस के पास पहुंचे। एक उत्तम सिंह जी कोड़ी का मोबाइल गुम हो गया है, अगर किसी भाई को मिले तो मंच तक पहुंचाना। श्री जालम सिंह किशोर सिंह जी राणावाद, दोरावाला निम्बावास, 11,000 रुपये। धन्यवाद। आदरणीय भैर सिंह जी। जय बोलो शांतिनाथ जी, पीर जी, बाप जी की, आपेश्वर महादेव की, लच्छाराम जी की, राम सिंह की इस पावन धरा पर भूमिया राजपूत समाज का महासभा द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय सम्मेलन में हजारों की संख्या में पधारे हुए पाली, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, सांचौर सभी क्षेत्रों से पधारे हुए समाज बंधु, प्रवास से पधारे हुए समाज बंधु, हमारी मातृशक्ति गुजरात से पधारे हुए हमारे प्रिय मेहमान, सभी पत्रकार बंधु, आज समाज का ये महासम्मेलन
जिसे महाकुंभ कहा जाता है, महाकुंभ मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें आज आई है शायद ये महाकुंभ का भी महाकुंभ है। समाज के हजारों की संख्या में पधारे हुए सभी लोगों ने आज ये संकल्प लिया है कि राजनीति के क्षेत्र में समाज में जागृति लाकर राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश देना है कि आप हमारी अनदेखी नहीं कर सकते। ये जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। इस आर पार की लड़ाई में हमें राजनीतिक दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो उसका खामियाजा राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा। शिक्षा समाज की रीढ़ होती है और शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। गणित का एक फॉर्मूला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा हम गिनते हैं। आज हमारे समाज में शिक्षा की भारी कमी है। आरएएस और एलाइड सर्विसेज का अगर हम आंकलन करें तो आंकड़ा इकाई तक पहुंचता है। इकाई की संख्या होती है 1 से 9 तक, तो शायद 9 से ऊपर हमारी संख्या नहीं है। पुलिस सेवा में जो थानेदार स्तर के अधिकारी होते हैं, वो अभी जो 4 बच्चे सफल हुए हैं उनके साथ में 5 की संख्या बैठती है। कोई डायरेक्ट तहसीलदार नहीं बना है आज तक। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनकी संख्या भी है, लेकिन समाज आज भी शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। बालिका शिक्षा के प्रति समाज का रुझान कम है। अब मैं एक दूसरी बात जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो एक खराब रूप ले रही है और समाज के नाम पर लोगों को गुमराह करने की बात कर रही है, उसके बारे में आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं। समाज में कई वर्षों से ये मंथन चल रहा है कि भूमियां भूमियां भूमियां। ये जो भूमियां शब्द है आज का नहीं है। राजस्थान में जब से सामंती व्यवस्था स्थापित हुई है उस समय से लेकर आज तक ये शब्द प्रचलन में हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मेरे साथ में डॉक्टर वार सिंह मेरे शिष्य हैं, वो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, और भंवर सिंह जी उद्घोषक हैं, वो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं। मैं मेरे खुद का आंकलन नहीं बता रहा हूँ, बल्कि राजस्थान इतिहास के जो पिलर हैं, जो महान इतिहासकार हैं, डॉक्टर आरपी व्यास जोधपुर विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो दोनों ही स्वर्गीय हैं लेकिन राजस्थानी इतिहास के पिलर हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में जो राजपूतों के बारे में, भूमियों के बारे में जो लिखा है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि सोशल मीडिया पर जो लोग अनर्गल बातें फैला रहे हैं उनका मुंह बंद हो सके। राजस्थान की सामंती व्यवस्था में ग्रासियों और भूमियों का महत्वपूर्ण योगदान था। भूमिया ठाकुर वे भूमिगत भूस्वामी थे जिनका राज्य की निश्चित सैनिक सेवा करने के एवज में शासक की ओर से पट्टा और सनद द्वारा भूमि उपज का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त था। साहब संक्षिप्त करें। दूसरा, ग्रासिया वो थे जो अपने जीविकोपार्जन के लिए जिनको ग्रास मिलता था और उनको सैनिक सेवाएं देनी पड़ती थी, लेकिन भूमियों को किसी भी प्रकार का टैक्स इत्यादि
नहीं देना पड़ता था। ये परंपरा राजपूत काल से चली आ रही है। राजा जो होता था वो जिस तरह से ये टेंट है और टेंट का ये जो बीच का आधार है वो आधार राजा होता था, और जो पास में पिलर लगे हुए हैं वो सामंत होते थे, जागीरदार होते थे। तो ऐसी स्थिति में जो भूमियाँ होते थे उनको पट्टा दिया जाता था, भूमि मुक्त जमीन दी जाती थी, और उसके बदले में जब शासक को आवश्यकता पड़ती थी उस समय वो सैनिक सेवा उनसे लिया करते थे। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। तो समाज में इस प्रकार का जो वातावरण जो फैलाया जा रहा है, उस वातावरण के लिए मैं इन इतिहासकारों का उद्धरण देते हुए ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार का वातावरण बंद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरण सिंह तिलोड़ा।